आज बड़े वाले कौन से? नहीं, वो बिग स्टॉक्स में पहले मैं आज एक शुरुआत कर रहा हूँ जो आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा मेरे ख्याल से। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज, क्योंकि पोजीशनिंग देखिए आप आरती इंडस्ट्रीज की काफ़ी खराब रही है काफ़ी समय के बाद। अच्छा, ईयर ऑन ईयर नंबर्स में मत जाइए आप कहेंगे कि नहीं नंबर्स तो खराब है ईयर ऑन ईयर, हाँ ठीक है, लेकिन पहले साइन है रिकवरी के। इकलौती केमिकल कंपनी है जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाई है, और स्टॉक जो है वो काफ़ी लो पे है इस समय, अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28% मुनाफा बढ़ा है और 16% यहाँ पर एबिडा बढ़ा है, और तिमाही आधार पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर इंप्रूवमेंट आया है। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाने वाली इकलौती आपकी बड़ी केमिकल कंपनी है ये। और कुछ केमिकल स्टॉक्स में मुझे ट्रैक्शन दिख रहा है, चाइना फैक्टर मुझे वापस लग रहा है कि एक वापस आ रहा है, और मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग बढ़ाकर यहाँ पर ओवरवेट किए, और जो टारगेट था उनका 458 उससे बढ़ाकर इन्होंने 575 किया। दिक्कत क्या है, मार्केट ऊपर है, आज अगर बड़ा गैप अप हो गया तो आप शायद चेज ना कर पाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज कॉल भी है इनके 4 बजे। एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर बड़ा गैप अप ना मिले तो आप इसको लेने की कोशिश करें, बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। कॉल सुन लें, इनकी कॉल में सुन लें कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है, कि ये जो मार्जिन बढ़ा है 200 बेसिस पॉइंट, क्या मार्जिन बॉटम आउट हो गए हैं और क्या नंबर्स बॉटम आउट हो गए हैं। अगर मैनेजमेंट ने कॉरबोरेट कर दिया आपको, तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक वापस बनने की तैयारी करेगा मेरे ख्याल से। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर राय लीजिएगा आप, लेकिन मुझे लग रहा है ये आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा आरती इंडस्ट्रीज। बाकी ऑब्वियसली हम दो बड़े स्टॉक तो डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थ्रेडबेल, लेकिन 8% मुनाफा बढ़ा, 12% एनआईआई बढ़ा, लोन ग्रोथ जो है शानदार रही, इतने स्ट्रॉन्ग बेस पे। एसेट क्वालिटी मल्टी ईयर हाई पर है, 32 क्वार्टर की बेस्ट एसेट क्वालिटी एसबीआई की। एनआईएम 3.29% जो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, 6 बेसिस पॉइंट ही गिरा है। स्लिपेजेस देखिए आप, 4000 करोड़, 5500 करोड़ मान के चल रहा था मार्केट। लोन ग्रोथ 12%, मैंने कहा टारगेट्स अच्छे हैं सबके, 600 से 700 रुपये तक के टारगेट्स हैं। मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज आपका एक और स्टॉक रहेगा। और एक फाइनल स्टॉक टू वॉच, इंडिगो, एंड स्पेशली गिवन द कॉन्टेक्स्ट की क्रूड प्राइसेस जो 95 तक पहुंच गए थे, अब 85 पर आ गए हैं। इंडिगो ने दिखा दिया है कि आप एविएशन में पैसा बना सकते हैं। एबिडा देखिए इनका 16.4% मार्जिन, एक एविएशन कंपनी के। मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी यहाँ से चलेगा। तो 3 बिग स्टॉक्स हैं आज हमारे, लेकिन मेरा स्टॉक ऑफ द डे आज आरती इंडस्ट्रीज रहेगा। क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट हाईलाइट है आरती इंडस्ट्रीज के सैटरडे को आए नंबर्स की। खैर, नंबर सारे डिस्कस होंगे, साथ में बिग स्टॉक्स में एसबीआई और इंटरग्लोब एविएशन रखिएगा रडार पे। ये हैं आज के इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज। अब आगे बढ़ा जाए, और सबसे पहले हाँ बिग स्टॉक्स में एक ऐड करना भूल गया था मैं एक्चुअली, जोमेटो ऐड करना भूल गया था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बिग स्टॉक्स हो गए थे। लेकिन जोमेटो में ना आशीष, 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो उनका नंबर्स अच्छे थे, प्लस टेक्निकली ब्रेकआउट आया है जोमेटो में। तो जो अपने आई थिंक फ्राइडे को से नंबर रिएक्ट कर रहे थे, हाँ, तो वो कर लिए थे, ऑलरेडी रिएक्ट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फ्राइडे को इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट देके क्लोज दिया है। और 3-4 ब्रोकरेजेस के उसके बाद अच्छे यहाँ पर टारगेट आए हैं, सब ने टारगेट रेज किए हैं। एचएसबीसी ने 140 किया है, मॉर्गन स्टैनली ने 140 किया है, और एक जेफरीज ने तो 165 किया है। तो ये सॉरी मेरा एक और स्टॉक था, ऑलरेडी चल चुका है फ्राइडे को, मैं मान रहा हूँ फ्राइडे को ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन एक क्लीन ब्रेकआउट दिया इसने फ्राइडे को, वापस 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिक्लेम कर लिया जोमेटो ने। तो ये इसके लिए सॉरी रह गया था मेरा ये एक और रेडा। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप फ्राइडे को वहीं क्लोज हुआ है, उसके हल्के स्लाइड शेड ऊपर बढ़िया मूव्स डिलीवर करके गया है। ब्रोकरेजेस का तड़का आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने ऐड भी कर दिया है। जोमेटो पे आऊंगा। जोमेटो की प्रीवियस तेजियों को हमने बहुत बढ़िया गाबा सर के साथ राइट किया हुआ है। गाबा सर, एक बार देख ही देते हैं क्या है का वेट करना। चार्ट पे कैसा प्लेस्ड है, क्या लक्ष्य लेके चले? अब 115 के टारगेट्स थे, तब मुझे याद है वो अचीव हुए, तो उसके बाद कूल ऑफ हुआ, अब वापस उन लेवल्स को रीगेन कर रहा है। मेरे ख्याल से जोमेटो 128 तक जाना चाहिए। वो टारगेट भी हमने डिस्कस किया था कि 114 पार कर लेगा तो 128 वहां तक जाके रुकेगा। लेकिन ये आई थिंक ये लोअर लेवल पे 60-70 के आसपास ये बॉटम आउट हुआ है, वहां पर एक कंफर्मेशन भी मिल गया था जोमेटो में। तो मेरे ख्याल से साफ और बाय ऑन डिप्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 का है, मतलब 16 रुपए का रिस्क ले लें, आराम से 128 मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, लेकिन डिप्स बायबल, इतना कह सकता हूँ जोमेटो। राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। बाय द डिप्स 128 का लक्ष्य, मतलब मॉर्गन स्टैनली से एक शेड बेहतर। मॉर्गन स्टैनली 125 पे, गाबा सर बैठे 128 पे, पर डिप्स में खरीदारी करिए, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड समीकरण बैठेगा नहीं। अब चलिए रिजल्ट्स पे आ रहा हूं। सबसे पहले सैटरडे को कीनली अवेटेड थे एसबीआई के नंबर्स।
कुछ आइडिया तो लग गया जब कमेंट्री आ गई, बातचीत हो गई? के शानदार। कल एक चीज़ चल रही थी, कल माइकल वॉन ने ट्वीट किया था कि इफ बुमराह डजंट गेट यू सिराज विल, इफ सिराज डजंट गेट यू शमी विल, एंड इफ शमी डजंट गेट यू जडेजा विल। मतलब इतना ऑलराउंड अटैक हो गया। कल मैंने ना ट्विटर पे एक पोल डाला था वैसे कि मैन ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए था, जडेजा को या कोहली को। और मुझे खुशी हुई है जानकर कि मेजॉरिटी ने जडेजा को वोट दिया था। हालांकि कोहली को मिला मैन ऑफ द मैच। कोहली ने भी अच्छा खेला ऑब्वियसली, एक टफ पिच पे अच्छे रन बनाए, बर्थडे गिफ्ट भी हो गया, तो इसके लिए तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल वैल्यू भी हो जाती है। लेकिन अच्छा, टीम फायर कर रही है। और एक जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल से जो चीज़ सबसे अच्छी है ना, कि इस इंडियन टीम ने रियलाइज़ कर लिया है कि बहुत सारी टीम्स जो है ना वो 50 ओवर के कॉन्सेप्ट को भूल गई हैं। वो सबके सब अभी भी या तो T20 के मोड में या फिर टेस्ट के मोड में। जो 50 ओवर्स में जो गेम होता है ना, वो मिडिल ओवर्स का होता है। मिडिल ओवर्स में आप जो 20 से 35 ओवर के बीच का गेम है ना, वो गेम होता है। उसी में आप हारते या जीतते हैं। और आप देख लीजिए हमारे जो सारे मैचेस हैं ना, बैटिंग वाइज एटलीस्ट हमने जो 20 to 35 ओवर में जो बैटिंग की है, वो बॉलिंग तो खैर हमारी एकदम मतलब ऐसी हो गई है कि मतलब देख के एकदम हैरानी होती है। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने, आई डोंट नो, वो एक वीडियो वायरल हुआ था वसीम अकरम का, वो देखा या नहीं देखा? क्योंकि वहाँ पर एक पुराने क्रिकेटर हैं हसन राजा, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि शायद आईसीसी इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल दे रही है, उनकी वही स्विंग करा पा रहे हैं। तो वसीम अकरम ने कहा कि भाई जो इनको जो माल फूंक रहे हैं ना, ज़रा मुझे बताओ क्या है वो, और अपनी बेइज्जती करा रहे हो, पूरे मुल्क की बेइज्जती मत कराओ। वो बहुत शानदार, मतलब वो एकदम वायरल हो रहा है वो वीडियो। और तो खैर एनीवे, लेकिन अब मैच जीत गए हम। अब बस रिस्क यही लग रहा है कि अब सारे लीग मैच जीत गए हम, अगला भी नीदरलैंड्स के साथ है, वो भी जीत जाना चाहिए। और उसके बाद हाँ, बस कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कल मैच एक्चुअली सोच रहा था कि अगर मैं एक मैच हारना है तो ये वाला हार जाओ, फिर उसके बाद तो रूम नहीं बचता एक्चुअली हारने का। तो अब बस ये है कि देखते हैं अब आगे क्या बढ़ता है। लेकिन अच्छा था मैच कल, अच्छा था मैच बिल्कुल। पर वन साइडेड एकदम गजब चल रहा है मोमेंटम। अब लग नहीं रहा कोई हारने वाले हैं, यहाँ पे घबराने का नहीं है मुझे लगता है। हाँ, सारे वन साइडेड हो रहे हैं वैसे। एक मैच भी टफ नहीं हुआ हमारा, एक भी मैच अब तक, सारे वन साइडेड है। चलिए खैर, अब मार्केट पे आते हैं। मार्केट वन साइडेड नहीं रहा, लेकिन मार्केट में काफ़ी जद्दोजहद रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और अब बुल्स कम बैक कर रहे हैं। मैं दो चीज़ों से शुरुआत करूंगा, एक सीरियस नोट पर और एक थोड़ा सा हम एक हंसी मजाक का तड़का डालेंगे। सबसे पहले आप आइए SBI के नंबर्स पर। मैं डिटेल में आऊँगा बिग स्टॉक्स में, लेकिन SBI काफ़ी मजबूत लोन ग्रोथ, इस बेस पे डबल डिजिट लोन ग्रोथ। NIM अनुमान से कम घटा, जो कि पिछले क्वार्टर में एक रिस्क था। उसके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर एक्चुअली काफ़ी खराब है देखा जाए तो SBI मुझे लग रहा है कि काफ़ी शानदार नंबर है। प्लस एसेट क्वालिटी में अच्छी मजबूती। तो मुझे लग रहा है कि SBI का आज एक तड़का रहेगा मार्केट के ऊपर। प्लस स्टॉक जो है 200 डे मूविंग एवरेज पर है, इसका हाई 640 के करीब था, वहाँ से करेक्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है आज SBI चलेगा। दूसरा जो मैं सोच रहा हूँ कि अब मार्केट में एक चीज़ चल रही है कि सलमान की पिक्चर बहुत चल गई, अब ऋतिक की बारी है। और अब ऋतिक स्टॉक्स जो हैं वो डांस करने को तैयार हैं। अब ऋतिक स्टॉक्स कौन से हैं? H से HDFC बैंक, R से रिलायंस, I से ICICI बैंक, T से TCS, I से इन्फोसिस और K से कोटक। पहले एक H और था, वो जब HDFC अलग से था, अब वो एक दोनों सेम हो गए हैं। तो इसके लिए, और उसका कारण क्या है, आप इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए। इन स्टॉक्स ने पिछले 2 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। पिछले 2 साल में निफ्टी जो 21% बढ़ा है, और अगर आप इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें, HDFC बैंक अपने हाई से 15% नीचे, रिलायंस 11% नीचे, वैसे तो ज़्यादा नीचे, लेकिन मैं जियो का एडजस्टमेंट इंक्लूड कर रहा हूँ, इसके लिए 11% नीचे। इवन ICICI बैंक जिसने फिर भी ठीक ठाक किया है 7.5% नीचे, TCS अपने हाई से करीब 9% नीचे, इन्फोसिस अपने हाई से 17% नीचे और कोटक अपने हाई से 16% नीचे। और ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों की कोई अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई हो, एक्सेप्ट इन्फोसिस, बाकी किसी भी कंपनी के अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं आई है। और स्टॉक्स जो चले हैं वो ऑब्वियसली सलमान स्टॉक्स जिसे कहते हैं, सन फार्मा, दोनों अदानी स्टॉक्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मार्केट में एक मोमेंटम शिफ्ट होगा। उसका एडवांटेज क्या होगा? ये 6 में से 5 स्टॉक्स मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं। HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, TCS और इन्फोसिस। ये निफ्टी के 5 सबसे बड़े कंपोनेंट हैं वेट्स के हिसाब से। इन पांचों स्टॉक्स का अगर आप कंबाइंड वेट देख लेंगे तो करीब करीब मेरे ख्याल से 40 से 50% के बीच है। सोचिए आप कि
इतने बड़े स्टॉक्स के अंडर परफॉर्म करने के बाद भी हमारी मार्केट इतनी चली है, तो वो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहा है आपको। अब अगर ये स्टॉक भी फायर करना शुरू कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला बन जाएगा मार्केट का। देखिए भाई, कैन ऋतिक डांस, बस हम सब जानते हैं डांस तो बहुत अच्छा करते हैं, पर यहाँ शेयर बाजार में ये अंडर परफॉर्मर्स हैं ऋतिक स्टॉक्स, जो अब शायद चलने चाहिए ऑफ हाई सारे के सारे कामकाज करते हुए। इंटरेस्टिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा है, इंपॉर्टेंट वीक हमारे सामने खड़ा हुआ है, उस पर आगे डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या खासियत है। लेकिन पहले इस वीक की शुरुआत कैसी होने वाली है, उसके इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं, वो रखिए स्क्रीन पे। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 3/4% ऊपर खुलेंगे, आधे % के आसपास का एक बढ़िया गैप अप, 3/4% का एक गैप अप होगा। उसके पीछे के रीजंस ये हैं कि जब हम फ्राइडे को बंद हो रहे थे, हम या हमारा एशिया पैक पूरा पियर्स जब बंद हो रहे थे, तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे फ्लैट से 1/3% के आसपास दबाव में, और एक्चुअल सेशन जो यूएस में हुआ है उसमें बहुत अच्छी तेजी बन गई। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% कह लीजिए गेन्स देखने को मिले। कहां निगेटिव हमने डाइजेस्ट किया था, कहां इस तरह का पॉजिटिव तड़का लगा। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन है, बिल्कुल फ्लैट है लेकिन इन ग्रीन अब कामकाज कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल जो क्रिएट हो गया, जो डाइजेस्ट किया था एशिया ने और जो यूएस का हैंडओवर आया, उसके चलते आप देखेंगे पूरा एशिया इस समय अच्छा कर रहा है। ये है वो डिफरेंशियल जो हमें अब डाइजेस्ट करना है, कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां फ्यूचर्स खड़े हुए। और इस बीच एक चीज और डाइजेस्ट करनी है, वो है यूएस की जॉब्स रिपोर्ट अक्टूबर महीने की आनी थी। तो फेड की पॉलिसी अनाउंसमेंट, पॉवेल साहब की कमेंट्री ने मूड माहौल सुधारा था, और इंटरेस्टिंगली वो जॉब्स रिपोर्ट भी मूड माहौल और सुधार रही है। ऐसे में क्या थी वो जॉब्स रिपोर्ट, बाकी डिटेल्स क्या है, ये ग्लोबली हैंडओवर जो यूएस से आया इतना बढ़िया क्यों आया है, सारा समीकरण समझ लिया जाए। हफ्ते का आगाज जो तेजी के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और ये तो बीच हफ्ते से ही शुरू हो गया था पिछले हफ्ते, और वो फ्राइडे को और ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कल्मिनेट हुआ है। तो एक तो वही बेसिक पुरानी थ्योरी चल रही है कि अब रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट कट होंगे। रेट कट होने पर लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं और एकदम यकीनन कह रहे हैं कि कट होगा। तो उसके लिहाज से तो रैली चली रही थी, उसमें तड़का मारा है कल ये फ्राइडे को, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के नंबर आए, रोज़गार के आंकड़े आए। नए जॉब जो क्रिएट होने चाहिए तो वो काफ़ी कम हुए। अनुमान था कि 1,80,000 के आसपास होने चाहिए थे, वो हुए 1.5 लाख। पिछले महीने, ये अक्टूबर के नंबर है, सितंबर में आए थे 2,97,000, तो 50% कम, और जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी कम। साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.8 से बढ़ के 3.9 हो गया है। तो ये दोनों फैक्टर, हमेशा फेड किसी की चिंता करता है कि भाई उनका मानना है कि बेरोजगारी की जो दर है वो 5-6% के आसपास होनी चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा कि सब ठंडा हो रहा है। तो अगर नंबर इस तरह का आ रहा है, मैंने कहा था कि अगले 2-3 महीने में आपको ये नंबर अच्छे खासे गिरते हुए दिखेंगे, और जून में आपको एक कट पक्के तौर पे दिखेगा यूएस में। तो इसीलिए मार्केट ने और रिजॉइस किया और बढ़िया मजबूती तेजी बनी। अब उस तेज़ी का आलम ये समझिए कि जो उनका रसेल 2000 इंडेक्स है, उसने बीते हफ्ते में इतनी बड़ी तेज़ी की कि वो 2021 के बाद की सबसे बड़ी तेज़ी है। बाकी दोनों इंडाइसेस 5-6% चले, रसेल सबसे ज़्यादा चला। तो हमेशा होता है किसी मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा तेज़ भागते जब इस तरह का माहौल बनता है। लेकिन बाकी इंडाइसेस भी देखिए, ईयर का बेस्ट वीक था, मतलब मैं तो सरप्राइज था कि ईयर में नहीं, आप पूरा नवंबर से जोड़ लीजिए, 23 नहीं और YTD कर लीजिए, तो सबसे बढ़िया नंबर था ईयर ऑन ईयर। तो ये पूरा कारण था यूएस मार्केट में तेज़ी का। उसमें एक और सपोर्टिव था कि क्रूड भी नरम है, 85 के आसपास क्रूड बना हुआ है, खाड़ी में कुछ खास हो नहीं रहा है, तो इसलिए सपोर्ट है। तो मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी खबरें हैं। रिजल्ट सीजन लगभग ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ कोई बड़ी कंपनी के रिजल्ट बाकी नहीं बचे, तो इसलिए मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, और ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू करेगा। अब भारतीय बाजारों में अगर कोई चीज़ होगी ना, तो अपने कारणों से होगी। अब वो मैं आपको कभी बताऊंगा कि अगर क्या कुछ रीजन निकल के आते हैं, लेकिन फिलहाल ग्लोबल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। आशीष जी, एकदम मस्त आप दौड़िए तेजी से। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।